छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 4.14%। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.14% भाग घेरे हुआ है। छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग कितनी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 435 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की पूर्व से पश्चिम की लंबाई लगभग 435 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बलरामपुर। छत्तीसगढ़ का निम्न में से बलरामपुर जिला सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर से पूर्व। छत्तीसगढ़ की उत्तर से पूर्व दिशा में झारखंड की सीमा लगी है। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व। मध्य प्रदेश की दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सुकमा। छत्तीसगढ़ राज्य की अंतिम सीमा सुकमा जिले से बनती है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा उड़ीसा राज्य के साथ है। छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिण सीमा किस राज्य से लगी हुई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिण सीमा आंध्र प्रदेश राज्य से लगी हुई है। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान बिंदु स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सूरजपुर। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से सूरजपुर जिले से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय देशांतर का कटान बिंदु स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा किन जिलों से गुजरती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी जांजगीर चांपा बलौदाबाजार और महासमुंद। भारतीय मानक समय रेखा जांजगीर चांपा बलौदाबाजार और महासमुंद जिलों से गुजरती है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले संलग्न हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंगेली बिलासपुर कोरिया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली बिलासपुर कोरिया जिले संलग्न है। प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी धमतरी। प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय वाला जिला धमतरी है। छत्तीसगढ़ के किस भाग में गोंडवाना युगीन शेष पाई जाती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बघेलखंड पठार। छत्तीसगढ़ के बघेलखंड पठार भाग में गोंडवाना युगीन शेष पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बैलाडीला की पहाड़ियां। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में बैलाडीला की पहाड़ियां सबसे पुरातन शैलों से बना है। कहाँ धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कोरिया। धारवाड़ शैल समूह का विस्तार कोरिया में नहीं है। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार कहाँ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सुकमा दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार सुकमा दंतेवाड़ा में है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी फैली है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मटासी मिट्टी। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र में मटासी मिट्टी फैली हुई है। डोरसा मिट्टी किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? आपका सही जवाब है
ऑप्शन डी कन्हार और मटासी। डोरसा मिट्टी कन्हार और मटासी दो मिट्टियों का मिश्रण है। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसमें चीका की मात्रा सर्वाधिक होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कन्हार। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित मिशन में कन्हार में चिका की मात्रा सर्वाधिक होती है। निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लाल पीली मिट्टी। निम्न में से लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। बस्तर के ढलनों में सामान्यतः कैसी मिट्टी पाई जाती है? आपका सही जवाब है डी टिकरा। बस्तर की ढलनों में सामान्यतः टिकरा मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्कियन। निम्नलिखित में से आर्कियन शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सी भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए टर्शियरी शैल समूह। निम्नलिखित में से टर्शियारी शैल समूह भूगर्भीय संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो समूह का विस्तार सबसे अधिक है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आर्कियन और कडप्पा। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में आर्कियन और कडप्पा दो समूह का विस्तार सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्न में से कौन से शैल समूह सबसे अधिक फैले हुए हैं? आपका सही जवाब है सी आर्कियन। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में आर्कियन शैल समूह सबसे अधिक फैले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व किस अयस्क के लिए है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लौह अयस्क। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व लौह अयस्क के लिए है। छत्तीसगढ़ में प्राप्त लेटराइट मिट्टी कहलाती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी भाटा। छत्तीसगढ़ में प्राप्त लेटराइट मिट्टी भाटा कहलाती है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्र का विस्तार है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कडप्पा ट्रैक का। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्र का विस्तार कडप्पा ट्रैक का है। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक विस्तार किस शैल समूह का है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आर्कियन शैल समूह। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक विस्तार आर्कियन शैल समूह का है। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मद्रासी मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कडप्पा। छत्तीसगढ़ बेसिन कडप्पा युग के शैलों से बना है। देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी बघेलखंड पठार। देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के बघेलखंड पठार के भौतिक प्रदेश में आती है। अलबका पहाड़ कहां पर स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बीजापुर। अलबका पहाड़ बीजापुर में स्थित है। गौरा लाटा चोटी किस पाट में स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी समरी पाठ। गौरा लाटा चोटी समरी पाठ में स्थित है। बस्तर के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 600 मीटर। बस्तर के पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है? आपका सही जवाब है
ऑप्शन बी उत्तरी भाग। देवगढ़ उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में विस्तृत है। निम्न में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कोरिया। निम्न में से कोरिया क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लाल पीली मिट्टी। निम्नलिखित में से लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है। जशपुर के किस दिशा में झारखंड स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर पूर्व। जशपुर के उत्तर पूर्व दिशा में झारखंड स्थित है। छत्तीसगढ़ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्क रेखा। छत्तीसगढ़ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटाव बिंदु है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा का कटान बिंदु सूरजपुर है।